बुलंदशहर में जयंत चौधरी ने 1962 के युद्ध में शहीद सूबेदार रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। वहीं वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का सभी को सम्मान करना चाहिए, यह देशभक्ति की बात है। वहीं एप्स्टीन फाइल में मंत्रियों के नाम आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी की छवि खराब नहीं हुई है, केवल नाम आने भर से कोई आरोपी नहीं हो जाता। वहीं अखिलेश के बुलडोजर और ब्रह्मोस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के साथ खड़ा है। अलीगढ़ से कानपुर तक यूपी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और पास में जेवर एयरपोर्ट का भी जल्द उद्घाटन होने वाला है। उन्होंने कहा कि कभी कल्पना नहीं की थी कि यूपी में इतनी बड़ी परियोजनाएं आएंगी। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास खबर। आज बुलंदशहर में आए हैं, एक मिनट, और बुलंदशहर में भैया नीचे कर लो थोड़ा एक जी थोड़ा नीचे सूबेदार रणजीत जी 62 के युद्ध में शहीद हुए थे, महावीर चक्र विजेता। आज उनका नमन किया है, श्रद्धांजलि उनको दी है और उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम पूरा हुआ और मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मैं उपस्थित हूँ, उनकी मूर्ति का अनावरण। कुछ लोग जो है वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो उनको किस नजरिए से देखते हैं? उन्हें राष्ट्र की भावना समझनी चाहिए। राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए बुलंदशहर के घर घर ने कुर्बानियाँ दी, तो ये उस भावना का अपमान है। हमारे मंत्रालय ने उनको लिखित में जवाब दिया है और जवाब मांगा है, क्योंकि वो स्किल इंडिया के सेंटर निजी संस्थान है। अगर उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास में कोई टारगेट नहीं दिया गया तो फिर अगर वो बंद पाए गए तो वो सरकारी संस्थान है, तो इसलिए वो खबर की रिपोर्टिंग कुछ गलत थी। और जो स्पष्टीकरण कोई खबर बनाता है तो स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है, मंत्रालय से विधिवत उन्होंने वो नहीं मांगा। जैन जी, पंचायत चुनाव को लेकर क्या नजरिया रहेगा? भाजपा से आपका गठबंधन है, अभी चुनाव हो जाने दीजिए, घोषित अभी डिक्लेयर हो जाने दीजिए। हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी ने दौरा भी किया है, हमारे लोगों का मन भी लिया है और संगठन को दुरुस्त करने के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के नाम मंत्रियों के एप्स्टीन फाइल में आ रहे हैं, मतलब पूरी भारत सरकार की छवि खराब हो रही है। एकमात्र नाम आने से छवि नहीं खराब होती, क्या संदर्भ है और किस विषय पे उनका नाम आया है, किसी ने कुछ लिख दिया, क्या किसी भी क्राइम में वो शामिल है, नहीं है, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं और विपक्ष का काम होता है, वो अपना काम कर रही है विपक्ष। मैं उस पर ज़्यादा और कोई टिप्पणी नहीं देना। अच्छा जैन जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पहले बुलडोजर चल रहा था, अब ब्रह्मोस चलेगा, उसको लेके क्या है? बहुत अच्छा है, डिफेंस कॉरिडोर के हम बगल में हैं और ये डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ से शुरू होता है, कानपुर तक जाता है, नया निवेश हो रहा है। जेवर में आपको पता है एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, साथ RRTS का उद्घाटन होने जा रहा है जो मेरठ की कनेक्टिविटी दिल्ली से, और साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर इंडस्ट्री, जो कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि यूपी में भी ये चीज़ें होंगी, आज उनका निर्माण होने जा रहा है। 3700 करोड़ का HCL और फॉक्सकॉन का जो जॉइंट वेंचर हो रहा है, बहुत जल्दी उसको हरी झंडी मिलेगी। जनरल नरवणे साहब की किताब की भी बोला जा रहा है, जनरल नरवणे साहब की किताब पर भी ये कहा जा रहा है कि वो प्रकाशित नहीं हुई, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप आए नहीं तो खबर ही नहीं है। नहीं, आपने पढ़ी है क्या? बिल्कुल दिखाई गई है, राहुल गांधी ने, LOP ने दिखाई है। आपने तो नहीं पढ़ी ना, उन्होंने बताया है। अच्छा जैन जी एक बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनवाई जा रही है। कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो पुरानी सोच से हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मस्जिद बनवाई जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने की भी आज़ादी है, वो संवैधानिक है। बाबर की मस्जिद को लेकर जो तमाम जो है आपको आपत्ति है क्या? भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन किया, किसान अभी हुआ है डील, फाइन प्रिंट किसी को पता है, क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों ने समझा है? नहीं। ये कुछ संगठन है जो अपना नेतृत्व जमाना चाह रहे हैं, वाकई किसान को इससे कोई लेना देना नहीं। कोई बाहर से फसल यहाँ नहीं आने वाली, जिस फसल में उत्पाद में हम आत्मनिर्भर हैं, उससे हम हमारे किसान की उस उपज से कोई मुकाबला बाहर से कोई आप आयात करेंगे नहीं हो पाएगा। $500 अरब का व्यापार करना पड़ेगा, इसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ वो अपना दावा ठोक रहे हैं जी। हमें अपने सरकार पे और अपने नेताओं पे विश्वास है। तो मजबूरी रही कि सब गेंदे चोले से तेल खरीदना पड़ा, रशिया से बंद कर देनी पड़ी, ये मजबूरी नहीं रही। नहीं, आप क्या भारत सरकार तेल खरीदती है? आपको पता है कि वो व्यापार के निजी हाथों में, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो भारत सरकार
वो भारत सरकार फैसले ले। कई पहलू होते हैं, सारी चीज़ें बाहर नहीं चर्चा के विषय नहीं होते, लेकिन कोई आलोचना करना चाहे तो आ जाए। जन जी, सीएम योगी ने शंकराचार्य को लेकर बयान दिया है कि शंकराचार्य कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत सम्मानजनक पद है, और समाजवादी पार्टी ने क्यों लाठीचार्ज कराया, क्या कहेंगे सर? अब वो इन विषयों पे उनको मुझसे बेहतर जानकारी है। यहाँ से सही हो जाएगा और उसको कहते हैं उसको ये सामने भैया भैया यार एकदम थोड़ी सी पीछे यार प्लीज एक मिनट यार पीछे हो जाओ एक परिवार के साथ फोटो पीछे चले ले तुम उस साइड मोगली पीछे चले देख फोटो इधर भाई पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो चौधरी करणजीत जी ने इस किसानी कौम के लिए किया, जो चौधरी अजीत सिंह जी ने किसान कौम के लिए किया,